आइए स्टूडेंट्स, कंपनी अकाउंट शुरू करेंगे आज। कंपनी अकाउंट्स को समझने के लिए सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं। कंपनी की डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैने, ए कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate legal entity with a perpetual succession and common seal। इस डेफिनेशन को समझने के लिए, इसको मीनिंगफुल ढंग से आसानी से समझने के लिए आइए इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। फीचर्स को डिस्कशन करने से हमें इसकी डेफिनेशन कम्प्लीटली समझ आ जाएगी, बहुत ही आसानी से समझ आएगी हमें। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसके फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला फीचर है इसका सेपरेट लीगल एंटिटी। हम लोग ऐसा करते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है, ए कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि कंपनी एक पर्सन ना होते हुए एक आर्टिफिशियल पर्सन है। एक कंपनी इज़ ए लीगल पर्सन, और एक पर्सन की तरह ही इट कैन परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टीज़ इन इट्स ऑन नेम। ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कंपनी खरीद सकती है, बेच सकती है। कैन ओपन ए बैंक अकाउंट इन इट्स ऑन नेम, ये अपने नाम से बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है। किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कंपनी अपने नाम से। ठीक है, इट हैज़ अ लीगल एंटिटी एंड इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। इसकी स्थापना जो हुई है वो कानून के द्वारा हुई है। क्योंकि इसकी स्थापना भी कानून के द्वारा हुई है, इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, तो इसका एंड भी कानून के द्वारा ही होगा, कानून में लिखे गए प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली ही होगा। सिंस ए कंपनी हैज़ ए लीगल पर्सनैलिटी विच इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। क्योंकि इसका अस्तित्व जो है वो अपने मेंबर से, अपने ऑनर से डिफरेंट रहता है, डिस्टिंक्ट रहता है, अलग रहता है, तो इसीलिए सेपरेट लीगल एंटिटी बोला जाता है इसकी फीचर्स में। इसी तरह की इसी पॉइंट के अंदर कोई क्राइटर्स है कंपनी का, तो वो कंपनी पे क्लेम कर सकता है, केस कर सकता है, ना कि उसके मेंबर्स पे केस करेगा, वो शेयर होल्डर पे केस करेगा, वो कंपनी पे केस करेगा। क्योंकि कंपनी की खुद अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। नेक्स्ट इसके फीचर है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है कि सदा रहने वाला, जिसका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, जो सदा ही एग्जिस्ट करेगा। ए कंपनीज एग्जिस्टेंस इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के जो परपेचुअल सक्सेशन है उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ बोली जाती है कि मेंबर्स में कम्स इन, मेंबर्स में गोज़ आउट, बट द कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर। मेंबर आते रहेंगे, मेंबर जाते रहेंगे, रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ, इससे कंपनी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसका जो एग्जिस्टेंस है, जो उसका अस्तित्व है, वो हमेशा बना रहता है। ठीक है। थर्ड फीचर है इसकी लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटीज़ उनके द्वारा लिए गए शेयर्स की वैल्यू तक सीमित रहती है। अगर किसी पर्सन ने कंपनी के 1000 शेयर परचेज़ कर रखे हैं और एक शेयर जब उसने खरीदा था तो उसकी प्राइस थी 10 रुपये, यानी कि 1000 इंटू 10 करें तो 10,000 बन गए। मतलब उसने 10,000 रुपीज़ की कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है। आज अगर कंपनी डूब जाए, कुछ समय के बाद कंपनी डूब जाती है, तो कंपनी की लायबिलिटी चाहे कितनी भी रही हो, उस मेंबर की लायबिलिटी सिर्फ 10,000 तक ही सीमित है, यानी कि 1000 शेयर तक ही सीमित है। तो दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इन केस ऑफ ए कंपनी। अगली फीचर है कॉमन सील। ए कंपनी मे और मे नॉट मेंटेन ए कॉमन सील इफ़ इट हैज़ ए कॉमन सील। कंपनी हालांकि कॉमन सील रख भी सकती है, नहीं भी रख सकती। कॉमन सील का मतलब एक स्टैंप है जो कि हर डॉक्यूमेंट पे ज़रूरी होती है। इफ़ इट हैज़ ए कॉमन सील, कंपनी के पास अगर कॉमन सील है, सो इट शुड बी अफिक्स्ड टू ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो एक कंपनी के हर डॉक्यूमेंट पे उसको सील लगी होनी चाहिए। मतलब सील इन द सेंस, लेट मी से द स्टैंप, रबर स्टैंप। कंपनी की अगर स्टैंप बनी हुई है, सील बनी हुई है, कॉमन सील बनी हुई है, तो उसको सभी डॉक्यूमेंट्स पे वो लगानी ज़रूरी है विद द सिग्नेचर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है कॉमन सील के बाद है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स विच इज़ कॉल्ड द शेयर्स। जो पार्ट्स हैं
पूरी कैपिटल जो है कंपनी की वो डिवाइडेड है शेयर्स में, जिसे हम लोग पार्ट्स में, जैसे हम लोग शेयर बोलते हैं ईच पार्ट को. सो दीज शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. ये शेयर जो होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल रहेंगे शेयर्स, यानी कि अगर किसी पर्सन को अपना शेयर बेचना है तो वो किसी को बेच सकता है. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी इसमें. तो पब्लिक कंपनी के केस में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं. जैसे कि आप लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ा हुआ है. एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोगों ने क्या सीखा हुआ है कि नए पार्टनर, कोई व्यक्ति अगर किसी अपने पार्टनर्स में से एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को, अपना दूसरे व्यक्ति को, अपने ब्रदर को, किसी फ्रेंड को अगर पार्टनर बनाना चाहता है तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स की परमिशन की ज़रूरत होती है. फिलहाल यहाँ पे ज़रूरत, कंपनी के केस में ऐसी ज़रूरत नहीं होती है. सो फ्रीली ट्रांसफरेबल, द शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफ़र टू एनीबडी एल्स. एक शेयर होल्डर अपने शेयर्स को बिना किसी और की परमिशन के फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकता है. नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप. ये लास्ट फीचर है. शेयर होल्डर आर द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर वास्तविक स्वामी होते हैं कंपनी के, बट यूजली द नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज़ क्वाइट लार्ज. शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ईच मेंबर टू टेक पार्ट इन द डे टू डे रूटीन एक्टिविटी इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. तो सभी पार्टनर्स के लिए, सभी शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी की रूटीन एक्टिविटी में पार्ट लेना पॉसिबल नहीं हो पाता. तो इसीलिए कंपनी मैनेज की जाती है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच इज़ इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स. तो इससे क्या होता है कि ऑनर्स अलग रह जाते हैं और कंपनी को चलाने वाले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं. सो सेपरेशन हो जाता है मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप में. मैनेजमेंट अलग रह जाती है, ओनरशिप अलग हो जाती है. मतलब कंपनी के जो मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं, वो तो लाखों की संख्या में हैं, लेकिन जो कंपनी को चला रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो हो सकता है कि सिर्फ 50 ही हों, सिर्फ 100 हों. ठीक है, वो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंट रहेगा. तो ये फीचर्स थी किसी भी कंपनी की मीनिंग को समझने के लिए. अब आपको कंपनी का मीनिंग या डेफिनेशंस की जल्दी समझ आएगी. दैट इज़ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील. अब काइंड्स ऑफ कंपनी की बात हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. कंपनी को हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं. तो इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें, इसके काइंड्स की बात करें, तो 2 टाइप्स के हैं बिजनेस में. पहली है अनलिमिटेड कंपनी, सेकेंड है लिमिटेड कंपनी. अनलिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करें तो ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है. मतलब जैसे कि हम लोग सोल ट्रेड में पढ़ते हैं या पार्टनरशिप में पढ़ते हैं, तो ऐसी कंपनी इंडिया में मतलब इसका ट्रेंड नहीं है, प्रचलित नहीं है इंडिया में. सो इंडिया में ऐसी कोई कंपनी आपको नहीं मिलेगी जो अनलिमिटेड लायबिलिटी रखती हो. नेक्स्ट है इसमें लिमिटेड कंपनी. लिमिटेड कंपनी फिर फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में. द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. हम लोगों ने ऊपर 3rd फीचर में पढ़ा है कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है. तो लिमिटेड लायबिलिटी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी फिक्स रहती है अप टू द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव बोट. जितने शेयर्स उसके पास हैं उतनी लायबिलिटी उनकी रहती है. तो 2 तरह की लिमिटेड कंपनी होगी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या रहती है? वैसे ऐसी कंपनी ट्रेंड में नहीं है इंडिया में. वैसे होता क्या है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? इन सच ए केस the liability of the members is limited to the extent of the guarantee given by them in the event of the winding of a company. यानी कि इसमें लोग शेयर्स ना खरीद कर गारंटी देते हैं मेंबर्स. और गारंटी कब एप्लीकेबल होती है उनकी? कि जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तब उनसे उतने पैसे ले ली जाएँ जितने की उन्होंने गारंटी दी है. फिलहाल ऐसी कंपनी इंडिया में ट्रेंड में नहीं है. नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. शेयर्स का मतलब मैंने आपको अभी समझाया था लिमिटेड लायबिलिटी वाले में, 3rd पॉइंट में, कि अगर किसी पर्सन ने 1000 शेयर खरीदें तो उसकी लायबिलिटी 1000 शेयर तक ही सीमित है. कंपनी अगर डूबती है तो उसके 1000 शेयर डूब जाएंगे. इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है. उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई भी अटैक नहीं कर सकता. फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में. प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी. दैट इज़ कॉल्ड OPC इन द शॉर्ट फॉर्म. तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी. अब इसके डिफरेंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे. थैंक यू सो मच.